पश्चिम बंगाल राशन घोटाले पर इस बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। ईडी सूत्रों के मुताबिक 10,000 करोड़ रुपए का ये पूरा घोटाला हो सकता है। 10,000 करोड़ का करीब 2,000 करोड़ रुपए दुबई भी भेजे गए हैं। शेल कंपनी के जरिए दुबई पैसे भेजे गए हैं। टीएमसी नेता शंकर आध्या की शेल कंपनी का भी पता चला है जांच एजेंसियों को। ईडी की जांच में 90 फॉरेन एक्सचेंज फर्म का भी खुलासा हुआ है। बॉर्डर इलाके के पते पर रजिस्टर की गई हैं सभी कंपनियां जिनके शेल कंपनियां होने का शक है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, टीएमसी नेता शेख शाहजहां पर राज्यपाल का निर्देश भी सामने आ गया है। गवर्नर ने, पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने निर्देश दे दिया है शेख शाहजहां की तत्काल गिरफ्तारी हो। गवर्नर ऑफिस से पश्चिम बंगाल डीजीपी को निर्देश किया है शाहजहां के आतंकियों से लिंक की तुरंत जांच की जानी चाहिए। और हमारे साथ इस वक्त कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। अवधेश कुमार साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। बादल देवनाथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, टीएमसी की विचारधारा को सपोर्ट करते हैं। सौरभ सिकदर साहब प्रवक्ता हैं बंगाल बीजेपी के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बादल देवनाथ साहब, ये क्या स्थिति हो गई है पश्चिम बंगाल के अंदर? टीएमसी का एक नेता इस तरह से जांच एजेंसियों के लोगों को खुलेआम धमकाता हुआ नजर आता है, खाल खींचने की धमकी देता हुआ नजर आता है। एफआईआर दर्ज हो गई लेकिन इसे अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। राज्यपाल को इंटरवीन करना पड़ रहा है। पहले तो मैं कहना चाहता हूँ समीर जी, मैं ममता दीदी का सैनिक हूँ। दूसरा बात है, जो हुआ बिल्कुल गलत हुआ, ठीक नहीं हुआ। तीसरा बात है, पीछे से कौन उसकाया। चौथा बात है, शुभेंदु अधिकारी को 2 दिन पहले धमकाने का जो मूल्य शेख जहां को दे रही है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी धमकाने के बाद उसके घर में सीबीआई ईडी पहुंच गया और आज ईडी भाग रहा है। समीर जी, कल सीबीआई भागेगा, परसों अमित शाह के चेहरे जय शाह भागेगा, 2024 मोदी जी भागेगा, आप देख लीजिएगा। लेकिन बादल देवनाथ जी, आध्या की गिरफ्तारी हुई, राशन घोटाले का ये मामला है, आध्या की गिरफ्तारी हुई, राज्यपाल को क्यों इंटरवीन करना पड़ा? अगर पश्चिम बंगाल की पुलिस एक्टिव होती तो डीजीपी को निर्देश नहीं जाता, पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता। मैडम, राज्यपाल का बात छोड़िए, ये मैडम राज्यपाल 20-15 विधानसभा से पास हुआ बिल को अटक कर रखा है, इसका बात छोड़िए। ये मनमानी कर रहा है यहाँ पर राज्यपाल का बात छोड़िए। दूसरा किसी का बात है तो बताइए। तीसरा बात है, शेख शाहजहां के खिलाफ जो आप दूसरा जो है ऑडियो उनका दिखाया, शेख जान बहुत ही अच्छा इंसान है, लेकिन उसके खिलाफ सुबह 8 बजे ईडी उसके घर में पहुंच गया। उसके घर में शेख जहांजान, उसके वो जो पिताजी बीमार है, माता। बादल देवनाथ साहब, मुझे हैरत हो रही है, आप जिन अल्फाजों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि शेख शाहजहां बहुत अच्छा इंसान है, मतलब ईडी के अफसरों की खाल खींचने की धमकी देने वाला एक नेता आपको अच्छा इंसान नजर आ रहा है, मतलब उसकी गिरफ्तारी होनी ही नहीं चाहिए, आप ये कह रहे हैं बादल देवनाथ साहब? समीर जी, एक लाइन में मेरा एक सवाल का जवाब आप भी दे दीजिए टीवी 9 के माध्यम प्रदेश को। सुबह 8 बजे 10 बजे ईडी सीबीआई किसी का घर छानबीन करने पहुंचते तो किसी को मालूम नहीं रहता, लेकिन सीबीआई ईडी नहीं तो समर्थक गुंडागर्दी करेंगे। नहीं तो ईडी अगर रेड मारने के लिए आएगी, ईडी के अधिकारी अगर छापा मारने के लिए आएंगे तो बता के आएंगे, बता के आएंगे। आप ये कह रहे हैं बता के नहीं आए इसलिए हमला कर दिया। मैं जो कह रहा हूँ आप सुन लीजिए। सुबह ईडी वहां पर उसके घर पहुंच गए, शेख जान को भी पता नहीं था किसके घर में सीबीआई ईडी कल पहुंचेगी। 1000 लोगों के पास खबर कैसे पहुंच गया? इसका जांच कौन करेगा? इसकी भरपाई कौन करेगा कि एक अफसर आईसीयू में है? इसकी भरपाई नहीं बादल साहब, इसकी भरपाई कौन करेगा कि एक अफसर आईसीयू में है? तोड़फोड़ की गई, सैकड़ों के समर्थकों की तरफ से तोड़फोड़ की गई। बादल साहब, लेकिन आप तो फैक्ट्स पे जाएंगे। अगर जांच एजेंसियां काम कर रही हैं तो उनको काम करने दिया जाएगा ना, उन पे थोड़ी ना हमला किया कर दिया जाएगा। बिल्कुल मैडम, आपने सही कहा, लेकिन किसी आपके घर में सीबीआई ईडी पहुंचेगा तो उसके पहले किसको सारे अरे कमाल की बात कर रहे हैं देवनाथ साहब, आप तो हमले को ही जायज ठहरा रहे हैं एक तरह से अपनी बातों से, आप सब कुछ जस्टिफाई किए दे रहे हैं। सिकदर साहब, वो तो साजिश बता रहे हैं कि जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसियों के छापे पड़ रहे हैं यही अपने आप में साजिश है टीएमसी के खिलाफ। देखिए बादल जी मेरा वरिष्ठ है, मैं उसका व्यक्तिगत स्तर में सम्मान करता हूं,
लेकिन मैं आज उसके बात सुन के एकदम आश्चर्यचकित हो गया। वो कैसे बोल रहा है कि आज ईडी भागेगा, कल सीबीआई भागेगा, परसों और एजेंसी भागेगा। मतलब ईडी के ऊपर जो हमला हुआ है, बादल जी और उसका दल उसका समर्थन कर रहा है। लेकिन ये भी आश्चर्य का बात नहीं है। ये जो सुर है, ये सुर तो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने ही बांध दिया है। ममता बनर्जी, अगर आप थोड़ा पीछे जाके देखेंगे, जब राजीव कुमार के घर में सीबीआई ने छापा मारा तो मुख्यमंत्री खुद वहां पहुंच गए थे। सीबीआई अधिकारी को कलकत्ता पुलिस से उठा के थाने में ले जाके बंद कर दिया गया और उसके लिए धरना में बैठ गया। और ये जो बंगाल में, मैं ईडी को धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं कि बंगाल गरीब स्टेट नहीं है, ये ईडी ने एक्सपोज कर दिया। आई ओपनर का काम कर रहा है ईडी। पूरा बंगाल वासी दो हाथ से उनको आशीर्वाद दे रहा है कि इतना भी चोरी हुआ था, इसको सामने ले आया है। ये कौन है? ये शेख शाहजहां। इसका ऐसे ऑडर्सिटी कैसा होता है कि एक एजेंसी के ऊपर अटैक होता है, अटैक के बाद जो है वो फिर ऑडियो वार्ता में बोलता है कि डरने का कोई डर नहीं है। बदल आपके टाइम पे मैं नहीं बोला था। ऑडियो में ये भी बोला गया, सिकदर साहब और बादल जी, ऑडियो में ये भी बोला गया शेख शाहजहां की तरफ से कि सीबीआई और ईडी का कोई डर नहीं है और कुछ हमारा बिगाड़ नहीं सकती। अवधेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर। अवधेश जी, खुलेआम इस तरह ऑडियो सामने आता है, धमकी देते हुआ नजर आता है। राज्यपाल खुद ये कह रहे हैं, डीजीपी को आदेश दे रहे हैं कि इसकी गिरफ्तारी तुरंत हो। इतना बड़ा घोटाला हो जाता है, राशन घोटाला, लेकिन ममता सरकार चुप है। उनको इस पे साजिश लगती है। देखिए, ममता बनर्जी सरकार, मुझे लगता है कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल के सरकार से के बाद या पहले भी कह सकते हैं, ये ऐसी सरकार है जिसके पूर्व अनेक मंत्री, उसके विधायक, उसके पूर्व सांसद ये सब इस समय अलग अलग घोटालों में, अलग अलग भ्रष्टाचार में जेल में है। और उसका सच यह है कि उसमें से ज़्यादातर मामले कोर्ट के ऑर्डर पर दर्ज हुए हैं। ये ध्यान रखने की बात है। जो बादल देवनाथ जी के जितने मामले हुए, चाहे वो शिक्षक भर्ती घोटाला हो, पहले के सब मामले, वो हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि इस पर मुकदमा दर्ज हो, उसके बाद दर्ज हुए हैं। और राशन घोटाला, इतना बड़ा घोटाला आ रहा है, जो शेख शाहजहां साहब हैं, इनको है कि ये सारा राशन कार्ड बनवा के रखते थे और बताते थे कि राशन के नाम पर हम सारे को इस कार्ड के नाम पर राशन दे रहे हैं। राशन लोगों को मिलता ही नहीं था, सारी बिक्री होती थी। इन पर ऐसे अनेक आरोप हैं। और इस समय जो दोनों पर शंकर और शाहजहां पर है, उसमें विदेशी मुद्रा उल्लंघन के भी आरोप हैं इन पर कि इन्होंने विदेशी मुद्रा का उल्लंघन किया है, हवाला का उल्लंघन किया है। 10,000 करोड़ का घोटाला है, 2,000 करोड़ जो है वो दुबई ट्रांसफर कर दिए गए। तो ये जो शेख शाहजहां साहब हैं, इनके दुबई में प्रॉपर्टी का, शंकर आद्या के दुबई में प्रॉपर्टी का, उसकी लिस्ट भी तो सामने आई है शंकर आद्या के बारे में। ये दुबई में कैसे पैसे ट्रांसफर हुए हैं, दुबई से इनके कैसे कनेक्शन है, उस पर तृणमूल कांग्रेस कुछ नहीं बोलती है। देखिए, हमले क्या हुए हैं। एक वातावरण ममता बनर्जी ने बंगाल में बनाया है कि जानबूझकर अफसर, सीबीआई, ईडी, केंद्रीय एजेंसियां हमारे लोगों को परेशान कर रही है। और जो स्वयं अभी एक प्रवक्ता ने बताया है, वो तो सबको याद है कि कोलकाता में कैसे वो निकल के बाहर आई थी। तो एक पूरा वातावरण हिंसा का बना दिया गया हुआ ईडी अधिकारियों के खिलाफ। सीबीआई को राज्य में प्रवेश करने से रोका गया। विधानसभा में प्रस्ताव पारित हुआ। सरकार ने कहा कि सीबीआई के साथ जो हमारा केंद्र सरकार के साथ जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, समझौता है, वो हम रद्द करते हैं। ये एजेंसी हमारे बादल देवनाथ साहब, जवाब दीजिए जल्दी से। बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं और ये क्या माहौल बना दिया गया पश्चिम बंगाल के अंदर कि केंद्रीय जांच एजेंसियों के अफसर कदम न रख पाए। सुनिए सुमित जी, मैडम, शिक्षा मंत्री 1 साल 6 महीने हो गया जेल में है, 70 साल उम्र है। आज तक एक भी प्रूफ शिक्षा मंत्री के खिलाफ अभी तक सीबीआई ने कोई चार्जशीट, कोई तो हिंसा को आप जायज ठहरा रहे हैं। अरे भाई, तो जमानत क्यों नहीं मिली उनको? शिक्षा मंत्री सुप्रीम कोर्ट तक गया, जमानत क्यों नहीं मिली? दूसरा बात है समीर जी, आज तक जितना सीबीआई ईडी ने जांच शुरू किया, जितना लीडर के पास घर में गया, सब लोग एक ही बात कहा, अभिषेक बनर्जी भी कहा, हम सब जांच पे सहयोग करेंगे।